चलिए आज देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए कंप्यूटर का क्या देखेंगे हम लोग, सामान्य परिचय, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। धीरे धीरे पूरा चलेगा क्लास। तो सबसे पहले याद रखना है आपको परिभाषा। क्वेश्चन आया हुआ है ना, बिना क्वेश्चन के एक चीज़ नहीं लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन आया है कंप्यूटर की परिभाषा, सीधा सीधा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, समझ गए? जो डाटा को क्या करती है? स्वीकार करती है। डाटा स्वीकार करेगी, डाटा स्वीकार करेगी, फिर क्या करती है? डाटा का प्रोसेस करती है और आउटपुट क्या करती है? उत्पन्न करती है या परिणाम उत्पन्न करती है। और ये जो परिणाम है या आउटपुट है, इसको क्या करती है? भविष्य में उपयोग के लिए क्या करती है? स्टोर करती है। तो ये क्या हो गया आपका? इसे कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा का प्रोसेस करती है, फिर क्या करती है? आउटपुट उत्पन्न करती है, अर्थात परिणाम उत्पन्न करती है। और ये जो परिणाम है या जो आउटपुट है उसे क्या करती है? भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखती है या भंडारण करके रखती है। ये क्या हो गया? कंप्यूटर की परिभाषा। चलिए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में बेसिक। ये जो कंप्यूटर है, एक एक लाइन क्वेश्चन है, बता रहा हूँ ना। कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से शब्द से? कंप्यूट। और ये जो कंप्यूट शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखना है, अंग्रेजी। तो कंप्यूटर कौन से भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, ठीक। अब इसका कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या? गणना करना जी, गणना, ठीक। गणना करना हो गया। तो इसी वजह से इसका अर्थ कंप्यूटर का गणना करना है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर को गणक कहते हैं या संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? गणक कहते हैं या संगणक कहते हैं। वह चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनक या पापा, ठीक। तो कंप्यूटर के पापा या जनक या फिर जिसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो याद रखना, चार्ल्स बेबेज जी हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसके बाद कंप्यूटर की क्या देखेंगे? संरचना, जिसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब अंदर की जो क्या क्या चीज़ उसको जानना। ये बायो वाले ज़्यादा जानेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो एनाटॉमी, कट सेक्शन ये सब जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग संरचना। संरचना क्या? स्ट्रक्चर, ठीक, ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस संरचना में मेन तीन चीज़, मेन ना। सबसे पहले होता है इनपुट यूनिट, होता है इनपुट यूनिट। इसके बाद ऐसे देखिए इसको ऐसे बांट देना, इसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू ये क्वेश्चन बार बार पूछा है ना, कंप्यूटर की संरचना में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है। इनपुट हो गया, सीपीयू हो गया। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है? आउटपुट यूनिट हो गया। अब इसको तीन भाग में बांट देना। ये जो सीपीयू है तीन भाग में, मुख्य रूप से ना, आपको नासा या इसरो साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक। सबसे पहले होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट या जिसको बोलते हैं स्टोरेज, ठीक। फिर होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक, इसी को कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट भी बोलते हैं। फिर होता है एएलयू। एएलयू क्या? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो चलिए जानते हैं बेसिक इनके बारे में। अब ये इनपुट यूनिट क्या करेगा? इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या करेंगे? इनपुट देंगे, इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। ये काम रहेगा इनपुट यूनिट का। इसमें बहुत से अन्य जो है अनेक प्रकार के इनपुट जो इकाई है वो काम आएगा, कीबोर्ड, माउस, ठीक, ये सब। उसके बाद क्या आएगा आपका? मेमोरी यूनिट। अब इनपुट दे दिए ना, अब उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज, ठीक। तो ये क्या करता है? मेमोरी यूनिट स्टोर करने का काम करता है। अब ये क्या है? कंट्रोल यूनिट। इसको समझिए आप लोग। कंट्रोल यूनिट मतलब ये क्या है? कंप्यूटर का एक मैनेजर है। मैनेजर, कंपनी में मैनेजर होता है, वैसी मैनेजर जी, ठीक। ये क्या है? कंप्यूटर
ये क्या है, कंप्यूटर का मैनेजर है। कौन, कंट्रोल यूनिट। अब मैनेजर है, मैनेज करेगा, काम नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा, मैनेज करेगा, मैनेज, प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोसेस अभी आगे करेंगे। अब मान लो एला तुम यहाँ से समझो एला, एक आए फलाना, एक आए ढिकाना, ठीक, और एक आए ढमकाना। अब 3 जन है, कौन, फलाना, ढिकाना और धमकाना, एक और होते ढमकना, ठीक। तो फलाना का चला थे, रायगढ़ वाला राजा गाना सुनना चाहते, फलाना रायगढ़ वाला राजा। अब ढिकाना का सुनना चाहते, बिछी चढ़ गे वाला, बिछी मार दिस वाला। अब धमकाना का सुनना चाहते, कोचई पान, कोचई पान, ठीक। अब ये का कर ही, मैनेजर है, कंट्रोल कर ही ना, मैनेज कर ही। फलाना ला रायगढ़ वाला राजा गाना सुनही, ढिकाना ला बिछी चढ़ गे वाला गाना सुनही, बिछी मार दिस वाला, और ढमकाना ला कोचई पान वाला गाना सुनही। उल्टा पुल्टा नहीं सुना दे, फलाना ला कोचई पान नहीं सुना दे, और ये ढमकाना ला रायगढ़ वाला राजा नहीं सुनाए, ठीक। तो ये का करते है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल मतलब मैनेजर है, मैनेजर मैनेज करते जी, मैनेज, तोर काम ये हरे, तोर काम ये हरे, तोर काम ये हरे, बाकी जो आने वाला पार्ट्स है उसको क्या करता है, ये मैनेज करता है, ठीक। तो फलाना ला ये गाना सुनही, ढिकाना लिए और ढमकाना लिए सुनाए पर इंस्ट्रक्शन दी, सुनही नहीं, इंस्ट्रक्शन दी, ये गाना सुनाना है करके, ठीक। मैनेज, मैनेजमेंट का काम, ठीक हो गया। अब चलिए देखते हैं उसके बाद, ये जो ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ये गणितीय काम करेगा, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तुलना करना, सब एक एक चीज़ अभी चलेगा डिटेल से। फिर ये कहा, ये क्या है, आउटपुट यूनिट। ये क्या करेगा, आउटपुट प्रदर्शन करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, आउटपुट प्रदर्शन करेगा, आपको जो परिणाम या परिणाम, ठीक, या रिजल्ट, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के संरचना देख लिया, इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग, टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। अब देखते हैं कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली, वर्क प्रोसेस, ठीक। कार्यप्रणाली देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग पहले तो ऐसे याद रखना, ठीक। इसको 4 भाग, ठीक। ये क्या हो गया, इनपुट यूनिट, मतलब सीधा इसको क्या देंगे, इनपुट देंगे। फिर क्या हो गया, ये मेमोरी यूनिट, ये क्या करेगा, स्टोरेज करने का काम करेगा, ठीक। फिर क्या है, ये प्रोसेसिंग, ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, आउटपुट प्राप्त होगा। तो आपकी एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में, याद रखना क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इनपुट, ठीक। फिर क्या आता है, प्रोसेस, फिर क्या आता है, आउटपुट। कुछ इस प्रकार आता है क्वेश्चन, इसको बार बार पूछते, इसको याद रखना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उल्टा उल्टा देगा, इसको आपको लेना है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक। तो चलिए देखते हैं, कार्यप्रणाली हो गया। अब देखते हैं इसके कार्य, कार्य ना, तो मुख्य जो है, याद रखना मुख्य रूप से 5 कार्य है कंप्यूटर के, मुख्य रूप से ना, वैसे तो लाखों करोड़ों कार्य है, मुख्य रूप से 5 कार्य है, ठीक। तो इसको ऐसे देखिए आप लोग, ये क्या है, कार्य, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्य। तो पहला कार्य याद रखना आप लोग, स्वीकारना, क्या, स्वीकारना, ये क्या है, पहला कार्य है। दूसरा कार्य क्या है, संग्रहण, संग्रहण करना, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या है, तीसरा है
नियंत्रण, नियंत्रण करना। और चौथा कार्य क्या है? प्रोसेस करना। ठीक। और पांचवा क्या कार्य है? पांचवा है इसका प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना। तो चलिए इसको देखते हैं। स्वीकारना, तो ये किसे स्वीकारेगी? स्वीकारेगा, किसे स्वीकारेगा? तो डाटा या निर्देश को स्वीकारेगा। कंप्यूटर किसे स्वीकारेगा? ये जो है डाटा, डेटा या क्या निर्देश, इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? स्वीकार करेगा। और माध्यम क्या है इसका? माध्यम स्वीकार करने का। तो माध्यम याद रखना आप लोग, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, इसके उदाहरण की बात की जाए इनपुट यूनिट में क्या आएगा? तो याद रखना कीबोर्ड हो गया, ठीक, माउस हो गया, ठीक, और जो भी डिवाइस है, स्कैनर, ठीक, ये सब आएगा। तो पहला कार्य है स्वीकारना, किसे स्वीकारेगा? डाटा या निर्देश को स्वीकारेगा। माध्यम है इनपुट यूनिट के माध्यम से, उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, सभी डिटेल से चलेगा आगे। और दूसरा कार्य है इसका संग्रहण करना। तो किसे संग्रहण करेगा ये? तो याद रखना डाटा, डाटा को संग्रहण करेगा। अब इस संग्रहण करने का माध्यम क्या है? तो माध्यम है आपका पूरा क्या है? मेमोरी, मेमोरी, ठीक। अब मेमोरी के उदाहरण क्या आएगा? तो मेमोरी के उदाहरण में याद रखना आप लोग रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, एचडी, ठीक, ये सब आएगा। रैम, रोम, ठीक, ये सब पूरा चलेगा डिटेल, ठीक। क्या किया? डाटा स्वीकार किया, डाटा को क्या कर लिया? संग्रहण कर लिया। कार्य देख रहे हैं ना हम लोग कंप्यूटर के। अब नियंत्रण, तो नियंत्रण किसे करेगा? तो निर्देश को, जो इसी को बोलते हैं आप लोग याद रखना ऑपरेशन। इसको क्या करेगा? निर्देश को, ऑपरेशन को नियंत्रण करेगा। अब माध्यम बताए हूँ आपको, कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का मैनेजर। नियंत्रण कर लिया, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या कार्य करेगा। कार्य नहीं करना है, कौन क्या कार्य करना है उसको बताना है। अब प्रोसेस, तो प्रोसेस कौन करेगा? किसे करेंगे प्रोसेस? किसे? तो जो डाटा प्राप्त हुआ है आपको, डाटा, उसे क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे डाटा। अब माध्यम क्या रहेगा इसका? तो ALU, ALU और आदि, और भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक। अब क्या याद रखना है? ALU के माध्यम से क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस हो गया, अब प्रदर्शन करेगा। तो किसे प्रदर्शन करेगा? किसे? याद रखना सूचना, सूचना ना, इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन को। अब माध्यम क्या है? माध्यम, तो आउटपुट यूनिट इसका माध्यम है। और इसके उदाहरण में क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आएगा उसके उदाहरण में। हमने देखा कंप्यूटर डाटा कार्य में स्वीकारता है, संग्रहण करता है, नियंत्रण करता है, प्रोसेस करता है, प्रदर्शन करता है। किसे स्वीकारता है? तो डाटा को या निर्देश को। किसके माध्यम से? इनपुट यूनिट के माध्यम। अब दूसरा क्या करता है? संग्रहण करता है। किसे? तो डाटा को। माध्यम क्या है इसका? मेमोरी है, ठीक। मेमोरी में कौन कौन आएगा उसको देख लिए। अब तीसरा क्या करता है? नियंत्रण करता है। किसे निर्देश करेगा? निर्देश को, ऑपरेशन को निर्देश वो करेगा, नियंत्रण करेगा। माध्यम क्या है? तो कंट्रोल यूनिट है। फिर प्रोसेस करता है। किसे प्रोसेस करेगा? तो डाटा को करेगा, ALU और आदि, ठीक। फिर क्या करता है? प्रदर्शन। किसे प्रदर्शन करता है? तो सूचना को। माध्यम क्या है? आउटपुट यूनिट, ठीक। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, कंप्यूटर जो है किसे स्वीकार रहा है? तो डाटा को स्वीकार रहा है, डाटा को। और हमें क्या दे रहा है आउटपुट के रूप में? तो सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन, ठीक। तो इसी को समझना। ये जो डाटा है, डाटा, और ये क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक। आप लोग खाते क्या हो? जान रहे हो, चावल, दाल, साग, सब्जी, ठीक। ये क्या हो गया? कंप्यूटर का खाना हो गया। और आप लोग निकालते क्या हो? वो तो जान रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा निकालते क्या हो उसको। तो कंप्यूटर क्या निकालता है? सूचना को निकालता है। खाता क्या है कंप्यूटर? डाटा को खाता है या निर्देश को खाता है। लेकिन निकालता क्या है? वो सूचना को निकालता है। तो डाटा मतलब हो गया कच्चा, कच्चा तथ्य, ठीक। और ये हो गया पक्का, पक्का मतलब पक्का, पूर्ण रूप से। अब खाते हो आप लोग दाल चावल, पेट में जाता है, पचता है, अमाशा है, अग्नाशय, पूरा पित्ताशय, जितना भी सब काम करता है, पचता है, पूरा काम हो रहा है,
पचने का काम हो रहा है, पच गया, फिर क्या निकल रहे हैं आखिरी में, सूचना निकलेगा। ठीक, अभी कच्चा था, ये पूरा पक गया, फिर क्या है, सूचना निकलेगा। तो जैसे आप लोग खाते हो खाना, निकालते क्या हो आप लोग जानते हो। ठीक, उसी प्रकार कंप्यूटर खाता क्या है, डाटा निर्देश को खाता है और निकालता क्या है, सूचना को निकालता है। ठीक, थैंक यू आप सभी का। इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।